गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल समाचार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज जोड़ीज फॉर्म 6th लेसन का पहले भाग का ट्रांसलेशन हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में जो है वो किया। अब आज इसी पार्ट के पहले भाग का तीसरा वीडियो लेक्चर हिंदी ट्रांसलेशन का लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। कल हमने जोड़ी और उसके पिताजी पैनी के बीच में उस हिरणी के बच्चे को लेकर के जो वार्तालाप हुआ था, जिसमें वो बच्चा कह रहा था, जोड़ी कह रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर के उस हिरणी के बच्चे को जो है वो ढूंढ करके लाऊं और उसको घर में पालूं। उसके लिए कोई खर्चा नहीं आएगा, वो जल्दी ही पत्तियाँ वगैरह खाना प्रारंभ कर देगा। तो उसके पिताजी ने कहा था कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं कल का दिन देख नहीं पाऊँगा, फिर भी जो है वो मैं जीवित हो गया। और ये किस कारण से संभव हुआ था? उस हिरणी के जिगर और लिवर और उसके हृदय का प्रयोग जो उसके पिताजी को जो उस सांप ने काटा था, उसका जहर जो था उसको निकालने के लिए प्रयोग किया गया। कहने का मतलब उस हिरणे ने ही जो है उसके पिताजी की जान बचाई थी और उसके बच्चे को इस प्रकार से छोड़ना कृतज्ञता होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तुमको जो है वो उस बच्चे को लाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो आगे उन दोनों के बीच में, जोड़ी और उसके पिताजी के बीच में यही वार्तालाप हिरणी के बच्चे के बारे में चल रही थी। तो आज जो है वो क्या तय हुआ, क्या वो बच्चा लेने के लिए गए या आगे और उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ, उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है वो समझेंगे। पहले एक बार मैं सेंटेंस टू सेंटेंस जो है इंग्लिश में जो बोर्ड पर लिखा है उसको मैं समझा देता हूँ और उसके बाद फिर जो है वो एक बार ट्रांसलेशन बिना इसका सहारा लिए मैं आपको सुना दूंगा, ताकि 2 बार होने पर आपका जो है वो ये व्यवस्थित तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन आई राइड बैक विथ मिलवेल? मिलवेल किसी व्यक्ति का नाम है जिसके साथ में वो जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। तो लड़का पूछ रहा है, जोड़ी पूछ रहा है उसके पिताजी को, क्या मैं उस मिलवेल के साथ में वापिस जा सकता हूँ एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और उस हिरण के बच्चे की तलाश कर सकता हूँ? ऐसा उसके पिताजी से पूछा। क्या मैं मिलवेल के साथ वापिस जंगल में जा सकता हूँ और उस हिरणी के बच्चे को ढूंढ सकता हूँ? Tell your माँ I said you can go। कि पिताजी ने कहा, अपनी माँ को कहना कि पिताजी ने कहा है कि मैं जा सकता हूँ, पिताजी ने मुझे अनुमति दे दी, ऐसा कहना कि पिताजी ने मुझे वहां जाने की अनुमति दे दी है। He sidled back to the table। वह टेबल की तरफ पीछे खिसका और बैठ गया। And sat down। टेबल की तरफ, जहाँ टेबल रखा था उसकी तरफ पीछे खिसका और बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone। उसकी माँ जो है सभी के को कॉफी सर्व कर रही थी, कॉफी दे रही थी, उनके कप में कॉफी डाल रही थी सभी के कपों में। He said, उसने कहा, जोड़ी ने कहा, माँ पास says I can go bring back the farm। माँ, पिताजी ने कहा है कि मैं उस हिरणी के बच्चे को वापस लाने के लिए जा सकता हूँ। She held the coffee pot in midair। उसका हाथ, उसकी माँ का हाथ कॉफी के उस बर्तन को पकड़े हुए हवा में अटक गया, हवा में ठहर गया। What from? कौन सा हिरणी का बच्चा? कौन सा हिरणी का बच्चा? The fawn belonging to the dog we feed। वही हिरणी का बच्चा जिसको हमने, उसी हिरणी का बच्चा
उसी हिरणी का बच्चा जिसको हमने मार दिया। We used the doe's liver, और हमने उसके लिवर को, उसके जिगर को, to draw out the poison and save Paul, और उसके जिगर को हमने पिताजी के शरीर में जो सांप का जहर था उसको निकालने के लिए प्रयोग किया था। उसी हिरणी के बच्चे को मैं वापस लेने जा रहा। सी गैस हाँफने लगी, गैस निकालो तो हाँफना, ठीक है, गैस। और उससे सेकंड फॉर्म में तो गस यानी हाँफने लगी, ठीक है। फिर लिखा है वेल फॉर पिटी से, अच्छा है, ठीक है, दया के लिए, मतलब हमने उसकी हत्या की तो हमारे मन में इतनी दया होनी चाहिए कि हम उसके बच्चे को जो है वो पाल सकें, बड़ा कर सकें। पास इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पिताजी कहते हैं कि उसके बच्चे को इस प्रकार से भूखे मरते छोड़ना, ये भूखा छोड़ना एक कृतज्ञता होगी। डॉग विल्सन सेड, विल्सन कहते हैं, डॉग विल्सन कहते हैं दैट्स राइट, ये सही है, ये सही है मैडम महोदया, ये सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी चीज जो है वो निःशुल्क नहीं मिलती। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, इसके पिताजी भी सही है और लड़का भी सही है, उनका कहना सही है। मिलविल से, मिलविल ने कहा ही कैन राइट बैक विथ मी, वो मेरे साथ आ सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसको, उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने, उसकी माँ ने असहाय होकर के बर्तन जो कॉफी का था वो रख दिया टेबल पर। स्क्रीनशॉट इसका ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद इसको एक बार मैं और समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस पहले भाग के अंतिम पार्ट की ओर, अंतिम पैराग्राफ की ओर जो है वो बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो लेक्चर में जो है वो, आगे वाले वीडियो लेक्चर में इस पहले भाग को समाप्त कर दें और फिर इसके कुछ जो है वो कंप्रीहेंसिव चेक वाले क्वेश्चन करके फिर दूसरी भाग की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और मैं जो है इसको समझा देता हूँ और उसके बाद जो है ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम समाप्त करना चाहेंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं कि उसके जोड़ी के पिताजी और जोड़ी के बीच में आगे क्या वार्तालाप हुआ था। पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बातें कर रहे थे और उस लड़के ने, जोड़ी ने जो है उस हिरन के बच्चे को लाने की बात छेड़ी थी और उसके पिताजी भी इस बात से सहमत हो गए थे। फिर आज के वीडियो लेक्चर में वही वार्तालाप हो रही थी। तो जोड़ी पूछता है उसके पिताजी से, क्या मैं मिलविल के साथ वापस जा सकता हूँ? मिलविल नाम का कोई व्यक्ति है जिसके साथ में वह हमेशा शिकार के लिए वगैरह के लिए या घूमने जाया करता था घोड़ों पर। तो क्या मैं मिलविल के साथ वापस जा सकता हूँ और देखूं यदि मैं उसे ढूंढ सकूं, उस हिरण के बच्चे को ढूंढ सकूं? ऐसा अनुमति जो है वो उसके पिताजी से उसने चाहिए थी। तो फिर उसके पिताजी ने कहा था अपनी मां को कहना कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। ऐसा होने पर वह चुपचाप मेज की तरफ पीछे हटा और बैठ गया। उसकी मां सबके लिए कॉफी डाल रही थी। वह बोला, माँ पापा कहते हैं मैं जाकर हिरनी के बच्चे को ला सकता हूं। उसने
उसने कहा उसकी माँ से कि माँ पापा कहते हैं कि मैं जाकर के हिरणी के बच्चे को ला सकता। उसका हाथ कॉफी का बर्तन थामे बीच हवा में रुक गया। उसकी माँ का ये सुन करके उसका हाथ जो है बीच हवा में ही रुक गया। कौन सा हिरणी का बच्चा? उसकी माँ ने पूछा कि हिरणी का बच्चा कौन सा हिरणी के बच्चे की जो है वो बात कर रहे हो? तो उसने कहा वो बच्चा जिसकी माँ को हमने मार डाला। हमने हिरणी के जिगर का प्रयोग जहर को खींचने के लिए किया और पापा को बचाया। वो हाँफने लगती है, उसकी माँ जो है वो हाँफने लगती है। अच्छा दया के लिए पापा कहते हैं उसे भूखों मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञता होगी। लड़का कहता है, जोड़ी कहता है कि पापा कहते हैं कि इस प्रकार से उस बच्चे को भूखों मरते छोड़ना कृतज्ञता होगी। डॉक्टर विल्सन ने कहा ये सही है मैडम, ये सही है। दुनिया में कुछ भी निःशुल्क या मुफ्त जो है नहीं मिलता। लड़का सही कह रहा है। इसके पिताजी भी सही कह रहे हैं। मिलविल ने कहा वह मेरे साथ वापस चल सकता है। मैं ढूंढने में उसकी मदद करूंगा, उस हिरणी के बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। उसने असहाय होकर, लाचार होकर के वो उस कॉफी के बर्तन को नीचे रख दिया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। इसमें अब तक हमने पढ़ा, एक बार मैं पूरा व्यवस्थित बता देता हूं। बिल्कुल आसान तरीके से इस स्टोरी को समझना चाहें तो बात यह है कि एक हिरणी मादा हिरण जो है, डो कहते हैं जिसको, DOE, उसको उन्होंने मार दिया था। उसके एक छोटा बच्चा था। उसको मारने का कारण यह था कि इसके पिताजी को, जोड़ी के पिताजी को सांप ने काट लिया था। और उसके जहर को निकालने के लिए ऐसा माना जाता था कि अगर हिरणी के जिगर या दिल का प्रयोग जो है वो किया जाए तो इसके जहर को समाप्त किया जा सकता है, सांप के जहर। तो इसलिए उन्होंने उस हिरणी को मार दिया था। और उसका बच्चा जो है वो पीछे रह गया था। अब जब उसके पिताजी बच गए तो उसके लड़के जोड़ी जो है उसके मन में उस हिरणी के बच्चे की जो तस्वीर जो है वो हमेशा सामने आ रही थी। मतलब वो हिरणी का बच्चा हमेशा उसके दिमाग में आ रहा था, वो भूल नहीं पा रहा था उसको। और वो उसके पिताजी के पास में जाकर के उस हिरणी के बच्चे के बारे में पूछता है, उसको वहाँ लाने के बारे में पूछता है, उसको पालने के बारे में पूछता है। उसके पिताजी की सहमति मिल जाती है। फिर उसके माँ को पूछा जाता है, उसकी माँ की भी सहमति मिल जाती है। वो व्यक्ति साथ में ले जाने के लिए मिलविल नाम का जो व्यक्ति है वो भी तैयार हो जाता है। डॉक्टर विल्सन कहते हैं, वो भी सहमति देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। और वे जो है वो उस हिरण के बच्चे की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है। बिल्कुल नॉर्मल सी स्टोरी है। हिरणी को मार दिया है, उसके बच्चे को ये पालना चाह रहे हैं और अब उसको लाने के लिए निकलने वाला है। ये निकलने के लिए तैयार है, मिलविल और वो जोड़ी।
जिसमें आगे क्या होता है, कहाँ मिलता है उनको बच्चा, कैसे लाते हैं उनको, उस बच्चे को, और किस प्रकार से उसको पाला जाता है, इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो इसी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।